अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अदर व्लॉग। मुझे कहते हैं रमज़ान जानी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आज काफ़ी दिन हो गए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ऑफ़िस में काम आ जाता है, उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता। फिर यूनिवर्सिटी जाना होता है, टेस्टों की तैयारी करनी होती है। और एक न्यूज़ ये भी है कि मैंने पीरा फोर्स में अप्लाई किया था, उसके टेस्ट की डेट आ गई है। तो 15 मार्च को हमारा लाहौर में पेपर है, वो भी टेस्ट की तैयारी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी भी तैयारी करनी है। और उसके साथ साथ मैंने कल एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड की है, कल ही अपलोड की है, मगर वो कोई इतनी ख़ास कह लें कि मतलब उसके ऊपर व्यूज़ ही नहीं आए। मैं उसकी वजह नहीं बताऊंगा कि उसके ऊपर क्यों व्यूज़ नहीं आए, वरना ये ना हो कि इसके ऊपर भी व्यूज़ ना आए। तो अभी ऑफ़िस का टाइम हो गया, मैं ऑफ़िस के लिए जाने लगा हूँ अभी, क्योंकि इन करना होता है। जब हम इन करते हैं तो हमारा ड्यूटी टाइम तब स्टार्ट होता है। मैं अभी जाता हूँ, पहले इन करता हूँ और फिर इन करने के बाद मैं मज़ीद वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये अब मैं आपको एक स्टोरी बड़ी मज़े की आपने सारी सुननी है। कुछ दिन पहले ना मैंने चाइना के लिए अप्लाई किया, तो चाइना वालों ने ना मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अगेन सबमिट करवाएं। तो उन डॉक्यूमेंट्स में था क्या कि जो मैंने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दो अलग चीज़ें हैं, वो सबमिट कराई हुई थी, वो नोटराइज्ड नहीं थी, उन्होंने वो रिजेक्ट की हुई थी। तो सबसे पहले तो मैंने ट्रांसक्रिप्ट ही डिग्री की जगह भी सबमिट करवाई हुई थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। फिर मैं यूनिवर्सिटी गया हूँ, डिग्री के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था, मैंने वहाँ से डिग्री उठाई है। अब मुझे नोटराइज़ का नहीं पता था, मुझे था कि यूनिवर्सिटी नोटराइज़ करती है। मैं वहाँ पे एक प्रोफेसर बैठे थे, मैंने कहा सर मैंने चाइना के लिए अप्लाई करना है, तो जो है ना मुझे डिग्री नोटराइजेशन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बच्चे डिग्री नोटराइज़ तो यहाँ से होती नहीं है, वो तो वकील करेंगे, वकील ही कर सकते हैं। मैं हैरान हुआ थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा अच्छा ये वकीलों का काम है। तो उन्होंने कहा जी ये वकीलों का काम है। और मैंने उनसे कहा कि कोई आपका वकील जानने वाला है? उन्होंने कहा नहीं मेरे कोई जानने वाला नहीं, आप कचहरी चले जाएं, आपको कोई ना कोई वकील मिल जाएगा, वहाँ से नोटराइज़ करवा लें। फिर मेरे जहन में सवाल आया कि नोटराइज़ कोई वकील ऐसे तो नहीं करेगा। उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा सर वो कितने पैसे लेंगे? उन्होंने कहा कोई 500 भी ले लेता है, कोई 1000 भी, कोई 10,000 भी, कोई 12,000 भी। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए परेशान तो हुआ। मैंने कहा आप देखें अल्लाह खैर करे, मेरा तो कोई वकील जानने वाला भी नहीं है, तो देखें पता नहीं क्या बनता है। उसके बाद मैं बाहर निकला, मेरे भाई का एक दोस्त है वकील लिया में जानने वाला, मैंने भाई को उसी वक्त कॉल की। मैंने भाई को कहा कि जो है ना मुझे ना वकील का वो जो आपके जानने वाला है उसका नंबर दे दे, मैं ख़ुद बात कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मसरूफ़ थे। तो मैंने उनसे उनका नंबर लिया और नंबर लेने के बाद मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा जी ऐसे मैं ना वसीम का भाई हूँ, मेरे भाई का नाम वसीम है, तो उनका भाई हूँ, तो मुझे ना डिग्री नोटराइज्ड करवानी है, तो आप काइंडली वो करवा दें। तो कहता मैं तो नहीं करता हूँ, मैं किसी दोस्त से करवा दूँगा। तो मैंने कहा कितने पैसे लग जाएंगे? तो कहता आइडिया नहीं है, तकरीबन आप ऐसा करें 2,2500 दे दें, मैं आपको नोटराइज़ करवा देता हूँ। 2,025। मैंने कहा सर आपको कहने का क्या फ़ायदा, आप तो जानने वाले हैं, अगर 2,2500 ही देना है तो मैं फिर इधर से भी हो जाएगी, आप थोड़ा सा कम करें। तो कहता है ठीक है आप डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है। इतनी देर में मैंने एक और मामू के बेटे उनको कॉल की, क्योंकि वो इसी पुलिस डिपार्टमेंट में होते। मैंने कहा भाई ऐसे करेंगे, मैंने डिग्री नोटराइज करवानी है, तो कोई वकील जानने वाला है तो कैंडली करवा दे। मैं था कि अल्लाह करे फ्री हो जाए, मगर फ्री होनी नहीं थी, जो हालात नज़र आ रहे थे। उन्होंने भी मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, ऐसा करें भाई अगर आपका कोई अपना वकील जानने वाला है तो उससे नोटराइज़ करवा दें, वरना लाहौर में जो है यहाँ पे बहुत मतलब है कि पैसे ले लेते हैं ऐसे ही। उनको ऐसा होता है कि ये जो नोटराइज़ करवा रहे हैं इनको पता नहीं है, बस वो जो जितने दिल करता है मांग लेते हैं। अच्छा, उनसे भी मैंने उनको कहा ओके। उसके बाद मैं ना अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ से कचहरी की तरफ, फैसलाबाद था यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैं कचहरी की तरफ निकल पड़ा। मैं ख़ुद कचहरी चला गया। यकीन करें मैं वहाँ पे पहुँचा और जैसे ही गेट के अंदर इंटर हुआ, सबसे पहले एक बंदा बैठा हुआ था। उसने कहा जी क्या कोई काम है? मैंने कहा जी, मैंने कहा डिग्री नोटराइज करवानी है। तो कहता हो जाएगी। मैंने कहा कितने पैसे लेंगे? तो कहता 150 रुपये। कहता आपके कितने पेज है? पहले मुझे वो कहता आपके कितने पेज हैं? मैंने कहा 3 पेज। तो कहता 150 रुपये। मैं तो अंदर से खुश हुआ, मैंने कहा ठीक है कर दे, डिग्री नोटराइज कर दें। वो ले गया, मेरी डिग्री की कापी नहीं हुई थी, वो डिग्री ले गया, उसने डिग्री की कापी करवाई और डिग्री की कापी करवा के उनको ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों को नोटराइज करवा के ले आया।
अच्छा, जब ले आया तो मेरे पास 1000 थे, मैंने उसको दे दिया, उसने मुझे 550 रुपये वापस किए। तो मैंने उसको ये नहीं कहा कि आपने तो 150 कहे थे, मैंने फिर सोचा, मैंने कहा इसने मुझे लगता है मुझे एक पेज के 150 रुपये कहे थे। अच्छा चलो खैर है, मैंने फिर उसको कहा सी, मैंने कहा भाई मुझे ऐसे समझ लगी थी कि आपने 150 रुपये तीनों के बोले। उसने कहा भाई नहीं भाई 150 रुपये पर पेज का बोला था। मैंने कहा ठीक। अब अंदाज़ा लगा ले कि मैं तकरीबन 2 किलोमीटर सफ़र करके कचहरी गया था, पैदल गया था। मैंने कहा मैं जाता हूँ देखता हूँ वहाँ पे क्या बनता है। मैं गया और मेरी डिग्री नोटराइज 450 रुपये में टोटल होगी। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि दूसरों के सहारों पे बैठ जाते हैं और ख़ुद कोशिश ही नहीं करते और फिर वो हमें ठीक ठाक चूना लगा लेते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 450 रुपये में डिग्री नोटराइज हो गई थी। और उन लोगों के लिए भी एक लेसन है जो दूसरों के ऊपर सहारे छोड़ देते हैं काम, कि अपना काम खुद किया करें। इससे ये होता है कि आपका टाइम तो थोड़ा सा लग जाता है मगर आपके पैसे काफ़ी सारे बच सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग हमें सच बताते नहीं हैं। और जो लोग अब्रॉड अप्लाई करते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी डिग्री को और ट्रांसक्रिप्ट अलग चीज़ है, डिग्री अलग चीज़ है, इन दोनों को नोटराइज करवा के रखें। नोटराइज के बग़ैर डिग्री को कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर अपलोड ना करें, वरना रिजेक्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।